नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है हार का कारण और निष्काम प्रेम। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय दुर्योधन के हार का कारण। भीम ने दुर्योधन की जंघा ही उतार दी थी। वह खून में लथपथ होकर रणभूमि पर गिरा हुआ था। पीड़ा के कारण उसके मुंह से आवाज धीमी धीमी ही निकल पा रही थी। तभी भगवान श्री कृष्ण उसके पास गए। तब दुर्योधन ने कहा कि उसने महाभारत के युद्ध के दौरान 3 गलतियां की हैं। इन्हीं गलतियों के कारण वह युद्ध नहीं जीत सका और उसका यह हाल हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने सहजता से दुर्योधन से उसकी उन 3 गलतियों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि पहली गलती यह थी कि उसने स्वयं नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना। यदि नारायण युद्ध में कौरवों के पक्ष में होते तो आज परिणाम कुछ और ही होता। दूसरी गलती उसने यह बताई कि अपनी माता के लाख कहने पर भी वह उनके सामने पेड़ के पत्तों से बना लंगोट पहनकर गया। यदि वह नग्नावस्था में जाता तो आज उसे कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। तीसरी और अंतिम गलती उसने की थी, वो युद्ध में आखिर में गया। उसने युद्ध में आखिरी में जाने की भूल की। यदि वह पहले ही जाता तो कई बातों को साधारण तौर पर समझ नहीं सकता। श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्योधन से कहा, तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार है। अपनी ही कुलवधू का वस्त्र हरण करवाना था, मुख्य कारण तुम्हारी अधर्मिता है। तुमने स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा है। भगवान श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह था कि तुम अपनी इन 3 गलतियों के कारण नहीं हारे, बल्कि तुम अधर्मी हो, इसीलिए हारे। यह सुनकर दुर्योधन को अपनी गलती का एहसास हुआ। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय निश्चल प्रेम। मेरी का पति बहुत निर्धन था, पर पति पत्नी में अगाध प्रेम, अविचल निष्ठा, असीम पवित्रता थी। वह प्रति वर्ष अपने विवाह की जयंती मनाया करते थे। उस दिन अपने विगत जीवन के कर्तव्य पालन पर संतोष, प्रसन्नता और परस्पर कृतज्ञता व्यक्त करते थे। भूलों की क्षमा मांगते थे और आगे के लिए और भी सचेष्ट कर्तव्य पालन की प्रतिज्ञा लेते थे। लेकिन यह पहला ही विवाह दिवसोत्सव था जब उनके पास एक दूसरे को देने के लिए कुछ भी न था। मेरी के बाल बड़े सुंदर थे, पर उन्हें संवारने के लिए कंघा नहीं था। पति के पास घड़ी थी, पर उसकी चेन नहीं थी। दोनों एक दूसरे को उपहार देना चाहते थे, पर क्या दें, यह दोनों की हैरानी थी। दोनों बाजार गए, लेकिन अलग अलग, चुपचाप, बिना किसी को बताए। और मेरी ने अपने बाल कटवा कर बेच दिए। उनसे जो पैसा मिला वह पति के लिए घड़ी की चेन खरीद ली। उसी समय पति ने अपनी घड़ी बेच दी और उससे मेरी के लिए एक कंघी खरीद ली। जब दोनों नियत समय पर अपने अपने उपहार लिए घर पहुंचे, पर यह देखकर दोनों थोड़ी देर के लिए बेहद
दुखित हो गए कि जिस घड़ी के लिए चेन आई वह तो बिक चुकी है, और जिन बालों के लिए कंघी आई वह तो कट चुकी है। थोड़ी देर तक दोनों दुखी रहे, पर दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपनी प्रेम भावना को याद किया तो उनका हृदय गदगद हो उठा। इस तरह का निश्चल और निष्काम प्रेम जहां भी होता है, वहीं ईश्वरीय सत्ता का वास्तविक संपर्क दिखाई देता है। प्रेम की सार्थकता निष्काम भावना में ही होती है, उपहार में नहीं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।